यूजीसी के नए नियम जनरल कैटेगरी के बच्चों और अध्यापकों को झेलनी पड़ सकती है अनिश्चितता, विवाद बढ़ा। स्थान नई दिल्ली। समाचार विवरण। सेंट्रल यूनिवर्सिटी और उच्च शिक्षा संस्थानों से जुड़े विद्यार्थियों, अभिभावकों और अध्यापकों के बीच इन दिनों एक बड़ा विषय गरमाया हुआ है। विश्वविद्यालय अनुदान आएगा। यूजीसी द्वारा हाल ही में जारी किए गए प्रावधानों के तहत अब जातिगत आधार पर भेदभाव से जुड़ी नई गाइडलाइन और नियम लागू कर दिए गए हैं, जिन्हें लेकर सामाजिक और शैक्षिक माहौल में असंतोष और सवाल बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। इस नवीन नियमावली में ओबीसी, एससी, एसटी समेत अन्य श्रेणियों के साथ जातिगत भेदभाव की परिभाषा को विस्तारित किया गया है। आयोग का कहना है कि उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए यह कदम आवश्यक है, लेकिन इसका प्रभाव और दायरे को लेकर कई लोग चिंतित हैं। नए नियम क्या कहता है? यूजीसी ने हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन प्रमोशन ऑफ इक्वालिटी इन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रेगुलेशन 2024 लागू कर दिए। इन नियमों को यह स्पष्ट किया गया है कि जातिगत भेदभाव को केवल नियमित आरक्षण से जोड़कर नहीं देखा गया, बल्कि किसी भी तरह के ऐसे व्यवहार को भी भेदभाव मानने का प्रावधान है जो किसी विद्यार्थी या शिक्षक को उसकी जाति, उपजाति जैसी पृष्ठभूमि के आधार पर अलग थलग या बेचैन पर रखता हो। नियम में यह भी शामिल है कि किसी भी व्यक्ति के साथ शाब्दिक, भावनात्मक या व्यवहारिक तरीके से भेदभाव नहीं किया जा सकता, जिसे अगर शिकायत मिलती है तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। विडंबना और विवाद का केंद्र। विषय की संवेदनशीलता को लेकर विशेषज्ञों ने चिंता जताई कि नियम अत्यंत व्यापक और अस्पष्ट हैं। आलोचकों का कहना है कि नियम में उपयोग किए गए शब्द जैसे भावनात्मक व्यवहार, अनुचित टिप्पणी, अभद्र व्यवहार आदि की स्पष्ट परिभाषा नहीं दी गई है, जिससे किसी भी सामान्य बातचीत को भी भेदभाव के दायरे में लाया जा सकता है। इससे छात्र और अध्यापक हर समय सजग और सतर्क रहेंगे, क्योंकि छोटी छोटी बातों पर भी उन्हें शिकायत का सामना करना पड़ सकता है। महिला अध्यापकों तथा पुरुष अध्यापकों पर भी समान नियम लागू होने की बात कही गई है, जिससे अनावश्यक डर का माहौल बन सकता है। ऐसा कुछ शिक्षा विशेषज्ञों का मत है। शिक्षा जगत की प्रतिक्रिया। कई प्रोफेसर और शिक्षण संस्थानों के प्रतिनिधियों का कहना है कि नियम की मंशा सही है, लेकिन इसके कार्यान्वयन में स्पष्टीकरण और परीक्षण की आवश्यकता है। विद्यार्थी संघ और छात्र संगठन यह मांग कर रहे हैं कि नियम को लागू करने से पहले व्यापक विचार विमर्श तथा परिभाषाओं को स्पष्ट किया जाए, ताकि गलतफहमियां उत्पन्न न हों। कुछ शिक्षाविद यह भी कहते हैं कि नियम के दायरे में आने के कारण सामान्य संवाद भी संदेह के घेरे में आ सकते हैं। यूजीसी का स्पष्टीकरण। यूजीसी के वरिष्ठ अधिकारी ने आज मीडिया से कहा, यह नियम का उद्देश्य केवल वास्तविक भेदभाव को नियंत्रण करना है। हम किसी भी शिक्षक या विद्यार्थी को डराने धमकाने के पक्षधर नहीं हैं। स्पष्ट निर्देश और ट्रेनिंग सत्र समय समय पर आयोजित किए जाएंगे, ताकि सभी इसे सही ढंग से समझ सकें। उनके अनुसार शिकायतों की जांच एक स्वतंत्र प्राधिकरण के माध्यम से की जाएगी, और यदि नियम का दुरुपयोग पाया जाता है तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी। क्या बदल सकता है भविष्य? विशेषज्ञों के अनुसार यदि नियम को बिना संशोधन लागू किया गया तो उच्च शिक्षा का शैक्षणिक माहौल अत्यधिक सतर्क और डर भरा हो सकता है। संभव है कि यूजीसी परीक्षा कमेटी बनाए और परिभाषाओं को और स्पष्ट करे, जिससे नियम का दुरुपयोग कम हो। यूजीसी के नए जातिगत भेदभाव नियमों ने शिक्षा जगत में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह की प्रतिक्रियाएं जन्म दी हैं। जहां नियम सामाजिक न्याय और समानता का संदेश देता है, वहीं इसकी व्यापकता और अस्पष्ट शताब्दी से शिक्षकों, छात्रों और अभिभावकों के बीच चिंता जो असमंजस भी देखने को मिल रहा है। इस पर जनता का मत जगाने के लिए हमने अगले सत्र में संदर्भ और विशेषज्ञों से बातचीत का वादा किया है।